हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस एक बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 4 साल की बीएस होती है। ठीक है, इसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं और एक सेमेस्टर की ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही कंप्यूटर साइंस को ऑफ़र कर रही होती हैं। इनके लिए अपने अपने क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 605 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम है उसको ऑफ़र कर रही होती हैं। आज हम इसकी सैलरी के बारे में, इसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, लम्स, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कुछ नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिसमें कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको अपने आसपास, अपने सिटी के अकॉर्डिंग, अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी जिनके डिफरेंट एडमिशन्स के क्राइटेरियाज़ हैं। उसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने एफएससी किया हो या आपने आईसीएस किया हो। आईसीएस के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आपने, या अगर आप एफएससी भी करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आपने पहले से अपना माइंड बनाया हुआ है कि आपने कंप्यूटर साइंस करनी है तो एफएससी के लिए आप हमेशा प्री मेडिकल में आपकी एफएससी होनी चाहिए, या फिर आपकी इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट से होंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ ही है हमेशा से, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप एफएससी कर रहे हैं तो वो आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर करें। ठीक है, अगर आईसीएस कर रहे हैं तो उसमें आप सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से चूज़ करें जिनके अंदर कंप्यूटर ज़रूर हो, फिज़िक्स भी ज़रूर हो, मैथ्स भी ज़रूर हो, ताकि आपको फर्दर स्टडीज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, और उन लैंग्वेजेस से पहले मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑफ़र कर रही होती हैं, जिसको आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना होता है। सेमेस्टर वाइज आपको फ़ी पे करनी होती है, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो फ़ीस है वो 25,000 से लेकर 55,000 तक, या 30,000 से लेकर 50,000 तक आपकी जो है वो ऑलमोस्ट सेमेस्टर वाइज फ़ीस होती है। एडमिशन फ़ीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, मैं सिर्फ सेमेस्टर वाइज फ़ी का आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी जो है वो फ़ीस का सीन होता है, मतलब आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है पर सेमेस्टर। इनकी जो फ़ीस की जो रैंकिंग होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो। सैलरी पैकेजेस आपके जो होते हैं जब आप कंप्यूटर साइंस करके निकलते हो, 4 साल की अपनी डिग्री लेके निकलते हो, एक सेमेस्टर के अंदर आपके जो है वो 6 जो है वो मंथ्स होते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर्स आपने पढ़ने हैं। जब आप वो सब कुछ पढ़ के निकलते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो यहाँ पे अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की देखी जाए तो वो आपको स्टार्टिंग के अंदर 25,000 से लेके 40,000 ऑफ़र करते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बेतहाशा आपके लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत ना हो। ठीक है, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे कंप्यूटर से काम ज़रूर हो रहा होता है। और वहाँ पर हर जगह पर ऐसे इंसान की ज़रूरत ज़रूर होती है जिसने कंप्यूटर साइंस की हुई हो। सो गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके लिए बहुत सारी अवेलेबल होती हैं जिनमें आपकी जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग की सैलरी होती है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स की सैलरी होती है वो 40,000 से लेके आपको 65,000 मिलेगी। कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट होती हैं, उनमें जो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि न्यू होते हैं उनके लिए स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 50,000 से लेके 90,000 होती है। ओवरऑल अगर मैं आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ तो आप 30,000 से लेके 2 लाख तक कमा सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो कितना अर्न करना चाहता है। ठीक है, वो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहता है, गेन करना चाहता है। हर इंसान की मेहनत पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। सो अगर मैंने कह दिया कि एक बंदा है वो 30,000 ही कमा सकता है तो वो मेरे कहने
कहने पर नहीं बैठा है, ठीक है ना। वो उसकी अपनी एबिलिटीज़ बताएंगी कि वो किस जगह पर है। आपकी जगह जहाँ पर आप बैठे हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वो बहुत मैटर रखती है। आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपका बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप अपनी जो सैलरी होती है वो हमेशा ख़ुद बनाते हो। अपने जो आपका जो एबिलिटीज़ होती हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनसे आप अपनी सैलरी हमेशा बनाते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं फंडामेंटल यूनिवर्सिटीज़ में अंदर हमारे पास CSS होता है, इसके अलावा C++ होता है, जावा होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, HTML होता है। ये हमारे पास कुछ ओवरव्यू था। इनकी फ़र्दर टाइप्स होती हैं, टाइप्स की भी फ़र्दर टाइप्स होती हैं। ये जो है वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने कहा तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो है वो अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी की बात हम कर चुके हैं, सॉरी। अब जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जॉब्स हमारे पास जो होती हैं वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप चाहें तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स हैं जिसमें इंजीनियरिंग मैनेजर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसके अलावा इंजीनियर मैनेजर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सी आप लोगों के लिए जो जॉब्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक और फील्ड भी जो है वो आजकल इन हो रही है। बहुत सी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो करवा रहे हैं, वो है डेटा साइंस से रिलेटेड, ठीक है। एक और आपको जो फील्ड जो आपको मिलेगी वो है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपको मिलेगी एक BS IT मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो फील्ड्स हैं इन सब का जो मैं कहती हूँ एक जो मिक्सचर होता है ना, एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस वाला जो बंदा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले की जॉब की जगह पर भी काम कर सकता है, वो IT वाले की जगह पर भी काम कर सकता है, वो डेटा साइंस वाले की भी जगह पर काम कर सकता है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर BS करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड के अंदर जाएँ और बस आग लगा दें इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त फील्ड है। इसके अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है। आप लोग जिस तरह से चाहो इस फील्ड को उस तरह से चला सकते हो। वैसे तो हर फील्ड ही इसी तरह से होती है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है आपका कितना इंटरेस्ट है। पर मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है। इसके अंदर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो तो उसके लिए परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते वक्त इसकी परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हाई जा रही होती हैं। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अगर अप्लाई करते हो तो उनकी जो एडमिशन क्राइटेरिया के वक्त जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ कह देंगे आपके पास 50% होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं प्राइवेट में, वो चाहती हैं कि हमारे पास क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर मेरिट वाला सीन जो है वो आ जाता है, ठीक है। 80 to 90%, 95% इतनी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी परसेंटेज जा रही होती है। 96%, 97% जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंजीनियरिंग का तो अब थोड़ा कम हो गया है, बट मेडिकल का तो भाई आप लोगों को खुद ही पता है कि कितना ज़्यादा स्कोप है। हर इंसान जानता है, हर बंदा जानता है जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। आप नहीं तो आपके बहन भाई कोई ना कोई इस फील्ड से रिलेटेड आपने देखा होगा। मेडिकल के अंदर MBBS BDS DPT वालों की परसेंटेजेस बहुत हाई जा रही होती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो दाव और JSNU के अंदर PharmD एंड DPT की जो एडमिशन्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। सो अगर आप लोग चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसका बता रही थी कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी परसेंटेजेस आजकल बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं क्योंकि इसका डे बाय डे स्कोप इंक्रीज़ होता जा रहा है। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फील्ड्स जिनके अंदर हमें जाना चाहिए, जिनके अंदर जाकर हम अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके अंदर जाकर हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, जिनके अंदर जाकर हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, जिनके अंदर जाकर अगर हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। सो हमने सैलरी के बारे में इसकी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका एडमिशन क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा, फीस स्ट्रक्चर आपको इसका समझ आ गया होगा, लैंग्वेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी। इसके अलावा अगर कोई भी बात मुझसे जो मिस हो गई और आप वो जानना चाहते हो इसके अगर स्कोप, अगर मैं से एक स्कोप वर्ड पर बात करूं तो मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूं कि जो स्कोप होता है वो इंसान खुद बनाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्कोप होता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है। हर क्लास के अंदर
50 to 100 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आप किसी डल स्टूडेंट से जाके बोलेंगे ये डिपार्टमेंट बुरा है क्योंकि तुम डल हो या तुम इस फील्ड के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अब वॉट एवर द रीज़न्स आर बिहाइंड के उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड के अंदर था या कुछ भी है, तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही रहेगी कि वो यही कहेगा कि उसका इंटरेस्ट नहीं है या उसको ये फील्ड अच्छी नहीं लगती क्योंकि बस कुछ किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो डल है या वो उस फील्ड के अंदर इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, अपनी स्किल्स को इन्हेंस नहीं कर पा रहा, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस फील्ड का स्कोप नहीं है, ठीक है। स्कोप हमेशा आपको खुद बनाना पड़ता है। अपना इंटरेस्ट दिखाएं, अपनी स्किल्स दिखाएं और जो आपके जो 4 साल हैं उनको दिल लगा कर पढ़ें और जितना हो सके आप बस पढ़ें, सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी अपनी स्किल्स को जो है ना वो इम्प्रूव करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना, आपकी जीपीए काम नहीं आएगी, आपके गोल्ड मेडल्स काम नहीं आएंगे, सबसे ज़्यादा आपकी स्किल्स काम आती हैं, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, चाहे आप मेडिकल के अंदर हैं, आप किसी कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपके लिए जो आपकी स्किल्स होती हैं आपकी, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती हैं। अपनी स्किल्स पे अगर आपने काम करना आज से शुरू कर दिया, डे 1 से शुरू कर दिया, तो आप बहुत अच्छा अपनी फील्ड के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी जो फील्ड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। BScs वालों की जो सीट्स होती हैं जॉब्स के लिए, वो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी मिलेंगी, मेडिकल के अंदर भी मिलेंगी, कॉमर्स के अंदर भी मिलेंगी, एजुकेशन के अंदर भी मिलेंगी, एग्रीकल्चर के अंदर भी मिलेंगी। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, वहाँ पे BScs वाला बंदा ज़रूर होता है, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर भाई कोई काम होता ही नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट फील्ड। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस फील्ड के अंदर जाएँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप है, पेज है, अगर आप उसको ज्वाइन एंड लाइक करना चाहते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स से ज़रूर मत भूलिएगा, मतलब मत भूलना है अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।